एक घने, शांत और हरियाली से भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था जहां रहता था रघु अपने परिवार के साथ। रघु लकड़ी काटकर शहर में बेचता और उसी से रोजी रोटी चलती थी। दिन भर मेहनत, लेकिन पेट भर खाना मुश्किल। गौरी सुबह सुबह जंगल से पानी लाती और छोटू को पढ़ाई सिखाती, क्योंकि वो चाहते थे कि छोटू बड़ा होकर जंगल से बाहर निकले और कुछ अच्छा करे। मुसीबत का आगमन। एक दिन जंगल में एक लालची जमींदार आया। उसे जंगल की जमीन चाहिए थी लकड़ी काटने और होटल बनाने के लिए। उसने रघु से कहा, तुम्हारी झोपड़ी मेरी जमीन पर है, कल तक खाली कर दो। रघु ने विनती की, साहब हमारे पास और कोई जगह नहीं है, हम यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे। जमींदार गुस्से से चिल्लाया, तो फिर अंजाम भुगतो। जंगल की परी का आना। उस रात जब सब सो रहे थे, छोटू को सपने में एक चमकती रोशनी दिखी। वो जागा और देखा कि झोपड़ी के बाहर एक जादुई रोशनी है। वहां माया नाम के जंगल की परी खड़ी थी। माया ने कहा, छोटू, तुम्हारे परिवार ने जंगल की हमेशा रक्षा की है, अब जंगल तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने छोटू को एक बीज दिया और कहा, इसे अपनी झोपड़ी के पास रोप दो, ये बीज तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बीज का चमत्कार। अगले दिन छोटू ने वो बीज रोप दिया। 3 दिन के भीतर वहां एक विशाल और चमत्कारी पेड़ उगाया। उस पेड़ में सोने की पत्तियां थीं और उसमें से शुद्ध जल की धार निकलती थी। ये चमत्कार जंगल के राजा शेर राजा सिंह तक पहुंचा। वो खुद आया और बोला, रघु, तुम जंगल के सच्चे सेवक हो, तुम्हारे घर पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जमींदार का अंत। जब जमींदार वापस आया तो पेड़ की ताकत देख वो लालच से पागल हो गया। उसने पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन पेड़ से बिजली निकली और जमींदार मूर्छित हो गया। राजा सिंह ने उसे जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया। नया जीवन। राजा सिंह ने रघु को जंगल रक्षक का पद दिया, गौरी को जंगल स्कूल की अध्यापिका बना दिया और छोटू को शहर की अच्छी पढ़ाई के लिए भेजा। छोटू बड़ा होकर जंगल वैज्ञानिक बना और अपने माता पिता का सपना पूरा किया। एक घने जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही विशाल और ताकतवर हाथी रहता था। वो अपने बल और आकार के घमंड में चूर रहता था। एक दिन गर्मी के मौसम में पानी की बहुत कमी हो गई। सारे जानवरों ने मिलकर एक छोटा सा तालाब खोजा, जिसे सब अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन हाथी रोज आता और सारे पानी को अपने सूंड से उछालकर गंदा कर देता, जिससे छोटे जानवरों को पीने को पानी नहीं मिलता। सब जानवर परेशान हो गए। तब एक छोटा खरगोश आगे आया और बोला, मैं इस घमंडी हाथी को सबक सिखाऊंगा। सब जानवर हंस पड़े। तू एक नन्हा खरगोश और वो इतना बड़ा हाथी। लेकिन खरगोश ने हार नहीं मानी। रात को खरगोश चुपचाप गया और तालाब के पास एक